मेड फॉर थिएटर। मैं अगर आपको बताऊं वो सिर्फ थिएटर के लिए बने हुए थे। He used to live, breathe, and everything he used to do for that. He used to come alive when he was doing a performance. And जैसे अगर वो performance खत्म होती थी तो वो बुझ भी जाते थे उसके साथ कि what is the next thing that I would do. So he was somebody, he was not meant to वो domesticate होने के लिए बने नहीं थे। वो तो मेरी माँ जबरदस्त औरत है जिन्होंने इतने साल उनको डोमेस्टिकेटेड रखा। बट ही वाज समबडी जैसे ना, जैसे कोई प्रोडक्शन हो रही होती थी तो इट यूज्ड टू बी लाइक अ सेलिब्रेशन इन आवर हाउस। कॉस्ट्यूम घर पे बन रही है। आई रिमेंबर स्पार्टाकस उनकी एक बड़ी मेजर प्रोडक्शन थी एकेडमी के साथ, एंड वो मुझे बड़ी क्लियरली याद है बिकॉज वो उन दौरान मतलब तब तक एक तो बहुत बचपन की बातें होती हैं और एक होती है जिसमें आपकी मेमोरी होती है। सो आई रिमेंबर स्पार्टाकस की पूरी जो कॉस्ट्यूम्स थी और ज्वेलरी थी वो घर पे हम लोगों ने बनाई थी कि कैसे उनकी बेल्ट्स बनाई थी, उनके क्राउन्स बनाए थे। सो वो दैट इज सो विविड इन माय माइंड। गुजारे हैं, हर कोई आता था जम्मू कश्मीर, कश्मीर का नाम देख के दे यूज्ड टू कम। तिल्ले का काम है, एम्ब्रॉयडरी है, कुछ है तो आप प्रिंट्स, ये जम्मू थोड़ी प्रिंट करता है। एंड देन आई वुड टेल देम दिस स्टोरी कि हमारी हेरिटेज है, हमारी बस एक फोकलोर है जिसमें कि महाराजा रंजीत सिंह, जब ये हमारा सिख रूल के अंडर आ गया था जम्मू कश्मीर, बस एक फोकलोर है जिसमें कि महाराज तो वो सांबा की इंडस्ट्री को अमृतसर शिफ्ट करना चाहते थे। अब चूंकि अगर उनके टाइम तक दैट मीन्स ए वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री थी, और यहाँ के जो वो आर्टिजन है उनको चिम्बे कहते हैं। और जयपुर में सेम क्राफ्ट चिप्पे फॉलो करते हैं। जिस ज़मीन पर हम हैं, जहाँ से रिवर तवी अपने साथ हेरिटेज, रेजिलियंस और आइडेंटिटी की कहानियों को लेके साथ चलती है, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक अलग ही तरह की स्टोरी टेलर, जो कहानियाँ सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि फैब्रिक, डिज़ाइन और सपनों में बुनती हैं। मानसी रतन जी सिर्फ एक डिज़ाइनर नहीं, वो एक रिवाइवलिस्ट हैं, एक मेंटोर हैं और एक ऐसी टॉर्च बेयरर जो इस रैपिडली मॉडर्नाइजिंग दुनिया में ट्रेडिशन को जिंदा रखती हैं। 25 साल से अधिक का एक्सपीरियंस, NFT डेली से स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और एक एंटरप्रेन्योर जर्नी जो स्टूडियो MG से शुरू होकर MG डिज़ाइन स्कूल तक पहुंची। इन्होंने नॉर्थ इंडिया में कई 100 बच्चों को क्रिएटिव माइंड्स को शेप किया है, लेकिन जो बात उन्हें सच में अलग बनाती है वो है इनका डीप कमिटमेंट सांबा की लॉस्ट कैलिको पेंटिंग या प्रिंटिंग को रिवाइव करने का। सिर्फ जो एक क्राफ्ट नहीं बल्कि हमारे रीजन की एक भूली हुई पहचान है, इन्होंने इसको वापस लेके आए हैं। NFT के क्लासरूम से लेकर ग्रास रूट आर्टिसंस को एम्पावर करने तक, सांबा सखी जो इनके सफ़र का एक बहुत सुंदर एक मोड़ है जो ब्रिज करता है हेरिटेज और एस्पिरेशंस। और आज तवी टेल्स की स्पिरिट में हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम इनकी कहानी के साथ सफ़र करेंगे। मानसी जी, इट्स ट्रूली एन ऑनर एंड दैट यू हैव स्पेयर्ड योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस। आज एपिसोड 62 के लिए आए, और सांबा सखी, जैसे मैंने बीच में टच भी किया, एक बहुत ही अच्छा मुहिम है। वी फॉलो यू एंड कैलिको प्रिंटिंग शायद 5 से 6 वर्ष पूर्व अगर मेरे से भी कोई पूछता मुझे भी नहीं पता होती। वी ऑल यूज्ड टू टॉक अबाउट जयपुर कि वहाँ से प्रिंटिंग आती है, बट when you revived it and we have seen few of your videos also, Fiki Flow के अंदर भी या बाकी जगह के ऊपर भी, when you got honored क्योंकि आपने कैलिको पेंटिंग को वापस रिवाइव किया। Thanks for that first, and again we are honored that you are with us today. Over to Thank you so much for having me. An honor is mine to be here and to be talking to the two of you. So I'm honored actually. मानसी जी, जम्मू का अपना प्लेटफॉर्म है तवी टेल्स डोगरों का, तो इस आपके घर के प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं। इंटरेक्ट आपने किया होगा, लेकिन यहाँ इंटरेक्ट करने का अपना ही मजा है। और यहाँ सेलिब्रेट करते हैं हम अपने डुग्गर के जो रत्न हैं, उनको जो है उनकी लाइफ जर्नीज को, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। और आज सच में जिनके नाम में भी रत्न जुड़ा है तो वो गेस्ट आज हमारे सामने हैं। तो मानसी जी, आज का दिन है आपकी लाइफ जर्नी और आपकी अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने लाने का और उसको सेलिब्रेट करने का। और आपने
अजय जी ने जैसे हमें अभी बताया कि आपकी जर्नी का ब्रीफ दिया है, तो कैसे हमें प्राउड फील करवाया है और आगे भी आप करवाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट आपकी जर्नी। हर जर्नी की शुरुआत, मानसी जी, कहीं ना कहीं यादों से होती है। तो क्या आप हमें अर्ली लाइफ में ले चलेंगी, अपनी बचपन, और बताएंगी कि श्री कवि रत्न जी जो आपके पिताजी हैं, उनकी लेगेसी ने आपकी सोच को कैसे शेप किया और क्रिएटिविटी के बीज कैसे बोए? जी, of course I am his proud daughter of Shri Kavi Ratan ji, and मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने क्लिपेट भेजा था तभी टेल्स का कि जिसमें वो ये डिस्कस कर रहे थे कि कितने एपिसोड हुए और उसमें से कितनों में कवि रतन जी का नाम आया है। तो वो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, and I was lucky enough to be his daughter and to have grown up in a house where he was present. अब जो मेरे दोनों माता पिता हैं, दोनों अनकन्वेंशनल हैं। वो थिएटर के फील्ड से हैं, मेरी मदर एजुकेशनिस्ट हैं, बट दोनों जैसे कन्वेंशनल पेरेंट्स थे वैसे नहीं थे। दे वर वेरी जैसे बोहेमियन एंड वेरी अहेड ऑफ देयर टाइम्स, वैसे पेरेंट्स थे और वैसी ही हमारी अपब्रिंगिंग थी। और जहां तक कल्चर का सवाल है, वो ऐसा होता था जैसे अगर हम बैठे हैं तो बैकग्राउंड में पंडित जसराज वुड बी, यू नो, वी कुड हिज म्यूजिक वुड बी प्लेइंग, और पंडित रविशंकर वुड बी प्लेइंग। और मूवीज, अगर हम लोग स्कूल कैंपस में रहा करते थे, बिकॉज मेरी मदर टीचर वाज द टीचर एट नागबनी, तो हम वहां रहते थे, तो हम दुनिया से वैसे भी कटे हुए थे, तो वही हमारी छोटी सी दुनिया थी। और उसमें अगर मूवीज वगैरह होती थी तो जैसे सत्यजीत रे की अपूर्व संसार, उसके वो तीनों हमने ट्रिलॉजी वो पूरी हमने बचपन में देखी है। एंड बुक्स वर देयर, तीन कॉपीज हर बुक्स की, और एक जो मेरी मदर की कॉपी रही होगी, एक मेरे फादर की, और एक जो फिर वो हमारे लिए अब्रिज्ड वर्जन लाते थे फॉर मी एंड माय सिस्टर। सो दिस इज हाउ वी वर ग्रोइंग अप। तब हमें नहीं पता था कि ये कुछ डिफरेंट है, हमें हमारे हिसाब से वही दुनिया थी और वही उसी तरह से होता था। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज दैट हाउ इवॉल्व दैट ग्रोइंग अप वाज। हमारे को कल्चर बाद में नहीं सीखना पड़ा, या हमारे को ये सब कि व्हाट क्लासिकल म्यूजिक क्या होता है, ये जो क्लासिक नॉवेल्स क्या होती हैं, ये सब हमें वी वर ग्रोइंग अप विद दैट। उसके अलावा माय फादर वाज अ वेरी वाइवेशियस पर्सन, तो उनके जैसे एनेक्डोट्स हैं वो आज भी सब लोगों से हम सुनते हैं, और कितनी सारी चीजें मुझे अभी भी याद है। वो पूरा एनैक्ट करके, वो अगर आपने वो सॉन्ग सुना है, पता नहीं, देखो देख रहा है पपीहा, it is a very rare song, and I remember him, you know, वो पूरा enact करके देखो देख रहा है पपीहा and dancing to it, and तो वो कुछ मेरी मेमोरीज इतनी विविड है उनको लेके। एंड उस वक्त लेटर यू रियलाइज, यू नो, हाउ इम्पोर्टेंट दैट वाज, और वो कितनी वाइटल वो थी। और अब जब लोग मिलते हैं और उनके एनेक्डोट्स बताते हैं कि जहां पे भी मैं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ, हर एक का कुछ ना कुछ है विद हिम, समथिंग रिलेटेड टू हिम। सो दिस इज हाउ वी वर ग्रोइंग अप। उस वक्त हम नहीं जानते थे कि इसमें कुछ अलग है या कुछ डिफरेंट है, इससे हमें कुछ वैल्यू एडिशन हो रही है हमारी पर्सनालिटी को, बट ये था। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज थी इन अवर हाउस होल्ड, हमारा पर्पस वॉज नॉट, इट वॉज पर्पस ड्रिवन, दैट आपने क्या करना है आगे लाइफ में, योर करियर। इट वॉज नेवर दैट की शादी बच्चे, दिस वॉज नॉट द मेन फोकस फॉर अस। आवर मेन फोकस वॉज टू बिल्ड अ लाइफ। सो वो भी आई नाउ रियलाइज कि मेनी ऑफ द गर्ल्स आर जो ग्रो अप होती हैं वो इसी तरह, दे आर ग्रूम्ड टू बी, यू नो, गुड वाइफ्स, बट फॉर अस इट वाज द ग्रूमिंग वाज टू, यू नो, बिल्ड अ लाइफ, बिल्ड अ करियर, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इन फ्यूचर। सो दैट इज हाउ वी ग्रू अप। नहीं, बहुत अच्छे से आपने मानसी जी इसको बताया आपने अपनी अर्ली लाइफ को। एंड आई एम पर्सनली वेरी क्यूरियस, जो हमने डिस्कस भी किया है अबाउट योर फादर, राइट? क्योंकि काफ़ी लोगों से हमने सुना है जो उनके हमेशा या तो फॉलोअर्स थे, या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर आर्ट को सीखा है तो उनके थ्रू सीखा है। बट एज ए प्राउड डॉटर, आपको क्या लगता है कि हाउ ही वॉज डिफरेंट? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली आई हैव नेवर मेट हिम। आई थिंक वी लॉस्ट हिम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन 2016. Yes, yes, yes. And I was reading about him that he was born in 1940, and that time he has done, post graduation in English, dramatics, lot of things which even today it's very difficult for someone to do. NSD, National School of NSD, Drama. He was the NSD, first person from first Jammu to be person. there. And the best thing was someone was telling me that he worked with all who's and who of those Yes, particular yes. He players. studied directly from Ibrahim Al-Qazi at Right. But आपको क्या लगता है how he was different? ही वॉज मेड फॉर थिएटर। मैं अगर आपको बताऊं, वो सिर्फ थिएटर के लिए बने हुए थे। he used to live, breathe, and everything he used to do for that.
ही यूज्ड टू कम अलाइव व्हेन ही वाज डूइंग अ परफॉर्मेंस, एंड जैसे अगर वो परफॉर्मेंस खत्म होती थी तो वो बुझ भी जाते थे उसके साथ कि व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड डू. सो ही वाज समबडी, ही वाज नॉट मेंट टू, वो डोमेस्टिकेट होने के लिए बने नहीं थे. वो तो मेरी माँ जबरदस्त औरत है जिन्होंने इतने साल उनको डोमेस्टिकेटेड रखा. बट ही वाज समबडी जैसे ना, जैसे थिएटर पीपल होते हैं, ही वो समबडी, अगर उनको पास, अगर वो यहाँ नहीं आते और घर ना बसाते तो वो झोला उठा के कहीं ना कहीं थिएटर ही कर रहे होते. वो उस तरह के, उसी तरह के बने हुए इंसान थे कि सिर्फ थिएटर. एंड इतना ज्यादा है उनका, जैसे जब अगर वो प्ले कर रहे होंगे ना, उन्होंने सड़क से भी किसी को उठा लिया कि भाई तुम इस रोल के लिए फिट होते हो और मैं तुमसे करवाऊंगा. सो ऐसी इतनी सारी स्टोरीज हैं उनकी कि भाई मुझे उन्होंने वहां से उठा लिया था, मुझे उन्होंने वहां से उठा लिया था, कि चलते फिरते सड़क से किसी को पकड़ लेंगे, भाई तेरी लुक मैच होती है, बाकी मैं तुझे सिखा दूंगा, यू आर वर्किंग इन माई प्ले. So that used to be, and अगर जब उनकी कोई प्रोडक्शन हो रही होती थी तो it used to be like a celebration in our house. कॉस्ट्यूम घर पे बन रही है. आई रिमेम्बर स्पार्टाकस उनकी एक बड़ी मेजर प्रोडक्शन थी एकेडमी के साथ, एंड वो मुझे बड़ी क्लियरली याद है बिकॉज वो उन दौरान, मतलब तब तक एक तो बहुत बचपन की बातें होती है और एक होती है जिसमें आपकी मेमोरी होती है. सो आई रिमेम्बर स्पार्टाकस की पूरी जो कॉस्ट्यूम्स थी और ज्वेलरी थी वो घर पे हम लोगों ने बनाई थी, कि कैसे उनकी बेल्ट्स बनाई थी, उनके क्राउन्स बनाए थे. सो वो दैट इज सो विविड इन माई माइंड, एंड टू डेट व्हेन आई एंटर अ थिएटर, मुझे वो थिएटर की रेवरेंस आज भी है, कि वो थिएटर को देख के वो फीलिंग जैसी आती है, बैक स्टेज को देख के जो फीलिंग आती है वो मुझे आज भी पता है, बिकॉज वो हमने बचपन में देखा हुआ है, बैक स्टेज का वो जोश, वो नशा. सो आई कैन, एंड ही वाज जस्ट अ थिएटर, मतलब उनके बियॉन्ड अगर आप उसके अलावा सोचो उनकी पर्सनालिटी में क्या था, वो सिर्फ थिएटर के लिए बने हुए थे. एंड इट इज अनफॉर्चुनेट, वो जितना, हालांकि उन्होंने बहुत काम किया है, बट फिर भी जितनी उनकी, वो जीनियस इन दिस फील्ड. सो जितनी उनकी कैपेबिलिटी, मुझे हमेशा लगता है कि चूंकि वो यहाँ आगे, मतलब यहाँ इस सिनेरियो में बस गए, तो ये उतनी ग्रोथ नहीं वो ले पाए जितनी, और देन ही गॉट अ लिटिल डिसग्रंटल्ड आल्सो विद द सिस्टम. ही वाज नॉट, वो बड़े क्लूफुल नहीं थे, और जिस तरह सिस्टम में चलने के लिए थोड़ा सा आपको वो होना पड़ता है ना, वो विदाउट फिल्टर आदमी थे. मतलब जिसको भी, मतलब जैसे मुंह पे आपको गाली दे देंगे, नहीं पसंद है तो मुंह पे बता बोलेंगे कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो. फिल्टर नहीं था उनमें बिल्कुल भी. सो वो इसलिए मुझे लगता है कि इस दुनिया के लिए बने नहीं थे, बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ डिप्लोमेसी, यू नीड लॉट ऑफ फिल्टर्स. तो वो उस हिसाब से वो चीज, और देन ही गॉट इनटू अ गवर्नमेंट जॉब जो इतना, जिसमें आपको इतना बंध के चलना पड़ता है. वो बंधने के लिए इंसान नहीं थे, वो बिल्कुल फ्री विल्ड और खुले इंसान थे. और तभी आज भी लोग उनको इतना याद रखते हैं, बिकॉज एकदम बेलॉस और खालिस इंसान, कोई लेयर नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई कुछ नहीं. अगर वो, उस दिन मुझे थोड़े दिन पहले कोई मिला तो उन्होंने बोला वो मेरी बहुत तारीफ करते. मैं कहा उन्होंने आपको गाली नहीं दी कभी? मैंने कहा तारीफ करते हैं, उनका तो प्रसाद उनकी गालियां था. वो अगर आपको नहीं मिला तो फिर कैसे? तारीफ नहीं मैं मान सकती उन्होंने की होगी, बिकॉज वो उस तरह वो कर ही नहीं सकते थे कि जैसे लपेट के बोलना, या दैट वाज नॉट हिम. ही वाज ऑन योर फेस व्हाटएवर ही वाज, दैट ही सफर्ड आल्सो बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज इस दुनिया में तरक्की के लिए जो जो ट्रेडिशनल जिसे हम मानते हैं सक्सेस, वो उसके लिए यू हैव टू हैव दैट काइंड ना, थोड़ी आपको, यू हैव टू पीपल प्लीज. तो बिल्कुल भी नहीं, पीपल प्लीजिंग नहीं उनको आती थी, और बस वो थिएटर के लिए ही बने थे. और वो सांस मतलब तब उनकी चलती थी जब उनका प्ले हो रहा होता था. थैंक्स अ लॉट मानसी. एंड एज ए रिक्वेस्टेड यू अर्लियर, मैंने डॉक्टर विकास मानसी जी को रिक्वेस्ट की थी कि इतना सुना है कवि रतन जी के बारे में, तो आई वांटेड टू स्टार्ट दिस एपिसोड फ्रॉम हिम इटसेल्फ, इवन दो वी आर सेलिब्रेटिंग हर जर्नी. लेकिन अगर इनकी जर्नी को सेलिब्रेट करने से पहले अगर हम उनके बारे में बात नहीं करते, और बिकॉज ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड ही केम बैक टू जम्मू, एक ऐसा डोगरा जिसने जम्मू के लिए काफी सेक्रीफाइस दिए. बिकॉज आई वॉज रीडिंग अलकाजी इज नॉट, इट्स अ स्मॉल नेम, इट्स नॉट अ स्मॉल नेम. एंड ऑल्सो ही वर्क विद ओम पुरी, ही वर्क विद Yes, एवरीवन यू कैन थिंक. सुरेखा सिकरी was his classmate. हाँ, सबके तो साथ. सबके साथ करने के बाद जब उन्होंने अपने जम्मू के लिए वापस आए, तो आई थॉट कि अनफॉर्चुनेटली वी कांट कवर हिम, बट वी कैन कवर हिम थ्रू मानसी जी, बिकॉज शी इज द कैरिंग दैट पर्टिकुलर लेगेसी विद हर. Right. So that is why we thought that we will start with him. Now continuing the legacy which you got from Shri Kavi Ratan ji. इतनी रिच कल्चरल इंटेलेक्चुअल लेगेसी के साथ आप ग्रो की. आप भी थिएटर जा सकते थे. क्या कोई ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट था जब आपने रियलाइज किया मेरा पाथ कुछ और है, मेरा पैशन कुछ और है, और आपने अपने खुद की आइडेंटिटी इस थॉट के साथ कैसे बिल्ड की?
एज आई टोल्ड यू, वो खुद बहुत डिसग्रंटल्ड हो गए थे इस फील्ड से, नॉट रियली विद द फील्ड बट विद जनरल वर्ल्ड इन इटसेल्फ, एंड ही ऑलवेज केप्ट अस अवे फ्रॉम थिएटर। वो बिल्कुल भी, हार्डली मैंने उनके साथ कभी कोई प्रोडक्शन नहीं किया है। लेटर, वेरी लेटर, मच लेटर, मैंने उनके साथ देवी प्ले किया है डोगरी में। दैट वाज हिज लास्ट प्रोडक्शन आल्सो, अनफॉर्चुनेटली। तो वो भी इस वजह से मैंने किया बिकॉज उनकी जो मेन लीड थी वो चली गई, और उनके पास या तो बंद हो जाता, वो हो नहीं पाती प्रोडक्शन, या इन दैट डेस्परेशन ही हैड टू टेक मी, सो ही टुक मी। अदरवाइज ही वाज नेवर वेरी अप्रिशिएटिव, या वो नहीं, उन्होंने हमें समहाउ इस फील्ड से, वो अदरवाइज इट वुड हैव बीन वेरी नाइस। मुझे, मेरी सिस्टर, हम दोनों को बहुत पैशन है इस फील्ड की तरफ, एंड बेसिक इंक्लिनेशन भी है, बट वी नेवर परस्यूड इट एज अ करियर। डिजाइन जस्ट हैपेंड बाय चांस विद मी। एग्जाम्स में दे रही थी, जैसे होता है आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आई वाज सिटिंग फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो ये दिस निफ्ट का मेरा एग्जाम क्लियर हो गया बेसिकली। सो ऑब्वियसली एंड निफ्ट दिल्ली वाज द प्राइम मेन कॉलेज, तो को मतलब नहीं बनता था उसको जाने देने का। सो दैट इज हाउ आई एंटर्ड द फील्ड ऑफ डिजाइन। अदरवाइज आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स advertising or media or mass communication, because I was a very avid debater all my life. In school, in college, बहुत debates करती थी, extempore elocutions, even participating in यही theater वगैरह भी करती थी। but theater को मैंने कभी, मेरे को भी first option कभी नहीं आई as a career, but yeah, mass comm was something I was really interested in, but yeah, design का field it happened, and so that is how my path was carved, और यही field फिर चुन लिया मैंने। आपने बहुत अच्छा किया इसमें, क्योंकि यस, सांबा ये कैलिको खत्म था। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। मैंने पहले भी बोला, सांबा कैलिको किसी के दिमाग में नहीं था। एंड इन वन ऑफ द एपिसोड्स वी कवर्ड इट कि जैसे कैलिको को रिवाइवल आपने किया है, कहीं ना कहीं सिल्क वी वर वेरी वेरी गुड इन। सारे रेशम घर के पेड़ कट गए। ओपी विद्यार्थी जी के साथ हमने एक एपिसोड की। हाँ हाँ। श्रीनगर में भी सिल्क इज, कश्मीर सिल्क वाज वेरी वेरी गुड। तो हम्म। somehow I think you can think of, reviving that silk also, because you have already made Samba Calico stable. So I think हम्म। for the next one you can also look at a revival of silk, more रेशम घर के आसपास ज्यादा पेड़, and then we can revive our own Jammu and Kashmir silk. So यस, दैट कैन बी थॉट अबाउट। मैं आई वाज थिंकिंग बसोली पश्मीना। एक तो वैसे तो अभी भी कैलिको में बहुत काम बाकी है, हम लोग ने भी, मुझे तो सिर्फ रिवाइवल विल टेक generations for it to revive and reach that level कि इससे कई परिवारों का लाइवलीहुड चले, तब रिवाइवल है कि ये गांव के गांव पाल रहा है कैलिको। हम थोड़ा थोड़ा उस स्टेज पे आ रहे हैं कि कुछ लाइवलीहुड्स तो हम लोग रन कर पा रहे हैं, बट दैट इज वन थिंग दैट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। एंड हाँ, सिल्क पे सोचा जा सकता है, आपने एक नया आइडिया डाला है मेरे दिमाग में, लेट्स सी वी कैन वर्क अराउंड दैट आल्सो। बट अभी तो आई फील दैट कैलिको में बहुत काम बाकी है अभी। राइट, बट अच्छी चीज भी है कैलिको में, एटलीस्ट इस बार अमर पैलेस में आई थिंक डॉक्टर विकास भी वहीं थे, तो वी हैव सीन वन स्टॉल एंड वी हम्म बॉट सम प्रोडक्ट्स वहाँ पे, जो बैग्स थे वी हैव बॉट इट एंड वी पर्सनली फील गुड, क्योंकि हम्म। एटलीस्ट कुछ ऐसी चीज है। नहीं तो हमेशा ये होता था जयपुर के स्टॉल लगे होते थे एंड वी यूज्ड टू बिल्कुल। गो एंड बाय। तो हम्म। इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ प्राइड ऑल्सो, जब आप अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं, अपनी रीजन का प्रोडक्ट खरीदते हैं, सो वो अलग ही खुशी मिलती है। नहीं, बहुत प्यार मिला है इसमें। क्यों ये इतना वो किया है, बहुत जब से आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, आई कैन नॉट टेल यू द अमाउंट ऑफ लव एंड सपोर्ट दैट आई हैव गॉटन फ्रॉम पीपल। दूर दूर से लोग जिन्हें मैं जानती नहीं, पर वो डोगरे हैं और उन्होंने हमारे साथ ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, ऑर्डर्स नहीं प्लेस किए तो हमें रेफर किया है। इनफैक्ट आज मेरे पास आए हैं, दो लोग आए, ही इज अ रिटायर्ड आर्मी प्रोफेशनल, और उनको चंडीगढ़ में से किसी ने बोला था कि आप जाओ, कोई मेरा वो फॉरवर्ड करके रील, या कि मुझे कैलिको का प्रोडक्ट, वो हमारे लिए नहीं आए थे, वो कैलिको का प्रोडक्ट खरीदने आए थे। तो वो हमारे लिए बड़ी बात थी कि एज कैलिको एज अ प्रोडक्ट के लिए मांग हो रही है, डिमांड हो रही है, नॉट व्हाट वी आर मेकिंग। सो इट वाज लवली, एंड दे हमें ढूंढते उन्होंने कहीं से मुझे मैसेज किया, देन उनको हमारा रेफरेंस मिला, दे केम। सो दिस इज वेरी इंकरेजिंग। और जितना ये प्यार मिल रहा है ना, अलग अलग डायस्पोरा, पता चल रहा है कोई हांगकांग से किसी ने ऑर्डर किया, कोई चेन्नई में बैठा हुआ है, तो द स्पिरिट ऑफ द डोगरा पीपल एंड स्ट्रेंथ, मुझे पहली बार ये फील हुई है, जितना इसमें इंकरेजमेंट और प्यार मिला, और खुशी से, और विद पर्पस पीपल कम एंड दे पिक अप द प्रोडक्ट्स, व्हिच इज अमेजिंग। मैं इतना, ये उम्मीद से बहुत ज्यादा है जितना जितना प्यार हमें मिला है।
डॉक्टर विकास। मानसी जी, निफ्ट दिल्ली से लेके स्टूडियो एमजी और एमजी डिजाइन स्कूल बिल्ड करने तक का सफर आपका काफी इंस्पायरिंग है। हम चाहते हैं कि इस सफर के बारे में आप हमारे दर्शकों से कुछ साझा करें। जी बिल्कुल, मैंने निफ्ट में 2000 में मेरा निफ्ट का कोर्स खत्म हो गया था। एंड उसके बाद मैं जम्मू आई। मेरे में भी मेरे फादर के जीन्स है कि जम्मू वापस आ जाओ। वो एनएसडी से वापस आए थे, मैं निफ्ट से वापस आई। और यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ओपनिंग ऑफ अ डिजाइन स्कूल वाज हैपेंड बिकॉज देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी। कोई इंडस्ट्री नहीं थी काम करने को, कोई डिजाइन हाउस नहीं था काम करने को। तो एक लौती ऑप्शन थी कि आप अपना वेंचर अगर आप शुरू करें तो वो आप कर सकते थे। सो दैट इज हाउ द डिजाइन स्कूल केम इनटू बीइंग। पहले देयर वाज अ डिजाइन हाउस ही जैसे मैंने रन किया फॉर सम इयर्स, बट उसके बाद मुझे लगा डिजाइन स्कूल इज अ बेटर अपॉर्चुनिटी। सो वो मैंने फिर स्टार्ट किया। और इतने साल पहले डिजाइन स्कूल का आइडिया वाज नॉट, जैसे ये रेगुलर फील्ड नहीं है, बड़ा नीश फील्ड है। आज भी अगर देखें तो मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, लॉ में चले जाते हैं, आर्किटेक्चर में फिर भी चले जाते हैं, बट फैशन डिजाइनिंग एज अ प्राइमरी करियर आज भी लोग नहीं चूज करते हैं। सो दैट वाज अ बिग रिस्क आल्सो। एंड ऑब्वियसली इनिशियली स्ट्रगल भी था। स्ट्रगल तो खैर चलता रहता है, उसमें तो कोई वो नहीं है, दैट कीप्स हैपनिंग इन लाइफ। बट so that was the initial thing, that to set up a design school and to run it. एंड बट वहां पे भी जैसे 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 हमारे बैचेस पास आउट होने लगे एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट वी यूज्ड टू प्रोवाइड, फैशन शोज भी होते थे, एग्जीबिशंस होती थी, बच्चे बाहर जाते थे, एंड देन वेरी गुड प्लेसमेंट्स। सो दैट हेल्प्ड अस अ लॉट। जैसे जैसे ये होने बैचेस बाहर आने लगे और बच्चे अलग अलग जगह प्लेसमेंट्स लेने लगे, उसके बाद बच्चे अपने अपने वेंचर्स खोलने लगे। और आज वो टाइम है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ही आगे मेरे स्टूडेंट्स को हायर कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। दे आर मतलब वो आगे उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मेरे फ्रेशर्स पास आउट होते हैं वो मेरे ही स्टूडेंट्स के जो एग्जिस्टिंग वेंचर्स है उनमें जाके काम कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी टू सी। बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। मानसी जी, मुझे एक चीज बताइएगा, बिकॉज अर्ली लाइफ में, बिकॉज यू मूव फ्रॉम दिल्ली, एनएफटी डिसाइडेड टू कम बैक। जनरली मैं और डॉक्टर विकास भी, वी केम बैक after doing our courses. I've done my MBA from Pune, then came back here Jammu and never left Jammu because मेरे को लगा कि यही जन्म भूमि है और यही कर्म भूमि है, so it's a better to stay where you are. एक टाइम के बाद आप जम्मू छोड़ भी नहीं सकते हो, कुछ तो इसमें है। मतलब जैसे अब अगर मुझे कोई बोले तो आई कैन नॉट लीव दिस प्लेस। नहीं, यू आर राइट। एंड मैं हमेशा ये चीज सबको कहता हूँ कि आई फील वेरी वेरी लोनली व्हेन आई गो आउट ऑफ जम्मू। आपको लगता यस, है कि जम्मू एयरपोर्ट पे जैसे उतरते हैं या स्टेशन पे उतरते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको जानते हैं। दिल्ली में आई जनरली फील है जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचा को कोई नहीं जानता है तो आपको जम्मू की याद आएगी आएगी। तो बिल्कुल जम्मू बिल्कुल। वैसे भी एक खिंचाव है और जम्मू एक पर्सनली एक एहसास और एक्सपीरियंस है। जब आप वहां से वापस आए हैं तो आपने अपना काम शुरू किया, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपने किए। कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल था, जिसने आपकी पेशेंस को और जिसने आपके नॉलेज दोनों को टेस्ट किया? सी स्ट्रगल तो आई वुड से कंटिन्यूअस रहता है, जैसे मैंने पहले भी बोला। आज भी अगर मैं बोलूं कि आई एम आउट ऑफ स्ट्रगल, तो नहीं, आज भी स्ट्रगल है। बिकॉज लाइफ इज अप एंड डाउन ओनली, स्ट्रेट लाइन तो फ्लैट लाइन होती है। सो स्ट्रगल तो हमेशा रहा। सेटिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट वाज आल्सो अ स्ट्रगल विच जिसको हमें वो करना पड़ा। देन कोरोना का टाइम आया जिसमें, जो कि हम सबके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था। और डिजाइन एजुकेशन को ऑनलाइन ले जाना तो बहुत ही मुश्किल काम था कि ऑनलाइन टीचिंग कैसे की जाएगी, कैसे हम करेंगे। तो वो दौर भी बहुत मुश्किल रहा, वो जो 2 साल कोरोना के हमारे रहे। रादर हमें 4 साल फेस करना पड़ा, 2 years and plus 2 more years it took for the business to get back to normal. तो बिकॉज ये वो ऑल्टरनेट फील्ड है, तो लोग सिक्योरिटी की तरफ भागे थे आफ्टर कोरोना। सो नोबडी वाज वांटेड टू रिस्क। एंड सेकेंडली पीपल वर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन ये, जैसे ये लग्जरी हो गया ना कि अब आप कटिंग स्टिचिंग सीख रहे हो, नहीं। तो पीपल हैड स्टार्टेड, सो इट टुक अस 4 years, नॉट जस्ट बाय 2023-24 वापस स्टेबिलिटी आई इन द बिजनेस। देन दिस ऑल्सो व्हेन दिस स्टार्टेड, सांबा सखी एज अ प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। इट वाज नॉट एज अ ब्रांड, बट ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सांबा का एक प्रोजेक्ट था, संकल्प स्कीम है उसके अंडर। सो उसके लिए आई हैड टू ट्रैवल टू सांबा एवरी डे।
सो यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी देखना और वहाँ सांबा में जाना और उनको लेडीज को ट्रेन करना, दैट लास्टेड फॉर 3 months। और उस 3 months में हमें इसको आई वांटेड टू पुट इट ऑन सोशल मीडिया आल्सो सो दैट लोगों में इसकी नॉलेज आए। और चूंकि वो सांबा में हम थे और लेडीज थी, तो सांबा सखी करके मैंने नाम बस इंस्टाग्राम के लिए रखा था कि भाई ये इंस्टाग्राम हैंडल का ये नाम रखते हैं। ब्रांड नेम हमने कुछ और सोचा था, उसका मैंने उसको ब्रांड रजिस्टर भी मैंने कराया था, जो कि वो ऐसे ही पड़ा है, उसको हमने फिर यूज नहीं किया। बट वो जैसे ही मुझे तो आई थिंक दिस इज देयर इज सम डिवाइन एंटिटी व्हिच इज टेकिंग सांबा सखी फॉरवर्ड, क्योंकि वो जैसे ही हम आए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन इंस्टाग्राम एंड पीपल स्टार्टेड सीइंग अस, देखो इतना कनेक्ट बैठता गया, एक के बाद एक के बाद एक, पीपल स्टार्टेड कमिंग, जॉइनिंग अस, सपोर्टिंग अस, हमारे को अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स। सो वो एकदम से दैट हैपेंड। बट वो इनिशियल जो डेज थे, हाँ दैट वाज आल्सो अनदर स्ट्रगल, और स्ट्रगल तो चलती रहती है, वो तो अभी भी है। आई हैव टू ट्रेन न्यू पीपल ऑलमोस्ट एवरी मंथ, बिकॉज वो कंसिस्टेंटली काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि लेडीज हैं, मोस्टली रूरल वुमेन है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उठती हैं। तो वो तो मैं आप सबको बोलती हूँ, जिसके पास भी जो भी है, जो नीडी है, मेरे पास भेज दो, मैं उसको कहीं ना कहीं ठप्पे लगवा लूंगी। सो दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग नाउ आल्सो। मानसी, वन मोर थिंग, जस्ट ए क्वेरी, बिकॉज काफ़ी लोगों को अभी भी कैलिको के बारे में शायद इतनी नॉलेज नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को भी अगर 1-2 साल पहले ही आई वॉज आई केम टू नो अबाउट कैलिको। दो चीज़ें, एक कैलिको के जो ब्लॉक्स बनते हैं, विच इज़ आई थिंक वुडन ब्लॉक्स, आई हैव नॉट सीन यस दिस, यस। बट जयपुर के ब्लॉक्स देखे हैं मैंने, इट्स ए वुडन ब्लॉक। क्या हम्म। वो ब्लॉक्स हम लोकल बनाते हैं ऑन ऑर्डर, या ये ब्लॉक्स बने बनाए आते हैं फ्रॉम सम अदर, और यू सोर्स इट? ब्लॉक्स हमारे यहाँ लोकली नहीं बनते हैं, ब्लॉक्स हमें बाहर से ही सोर्स करने पड़ते हैं, या तो जयपुर से हम करते हैं या फरुखाबाद। आजकल फरुखाबाद में मेन हब है ऑफ दीज ब्लॉक्स। नाउ सम ऑफ देम आर एग्जिस्टिंग डिजाइन्स, मैक्सिमम हम लोग खुद अपना डिजाइन भेजते हैं और फिर वो उसको कार्व करके हमें भेजते हैं। अगर आपने, जैसे आपने फिकी फ्लो वाला मेंशन किया था, अगर आपने वो न्यूज आइटम देखी है, तो फिकी फ्लो के लिए, फिकी फ्लो ने हमारा एक ओरिजिनल हमारा ब्लॉग था, जिसमें हमने वो पूरा शेर बकरी वाला सीन का ब्लॉग बनाया भी, शायद कैरिड इट विद मी, आपको दिखाती। तो उसमें वो पूरा शेर बकरी वाला सीन जो राजा जाम्बू लोचन ने देखा था और उन्होंने जम्मू शहर बसाया था, तो उसका इतना बड़ा कोई 1 फुट का हमने वो ब्लॉग डेवलप किया था। एंड वो फिकी फ्लो को बहुत पसंद आया और उन्होंने इस साल अपना मोटिफ उस मोमेंटो उस ब्लॉग को बनाया है। सो इस साल जितने भी मोमेंटोस जाएंगे फिकी फ्लो की तरफ से, वो ब्लॉग जाएगा जो कि वो शेर बकरी वाला है। उसके अलावा हमने काफी ओरिजिनल ब्लॉग्स पे काम किया है, जैसे डोगरी आदमी, डोगरी औरत। फिर उसके बाद बॉर्डर ब्लॉक हमने पूरा बनवाया है, जिसमें वो पूरा वो हेरन भी हो रहा है और वो खुद के वो नरसिंगा है, ढोल है, इस तरह करके वो भी, दैट इज ऑल्सो 1 फुट लॉन्ग। सो अब वी आर ट्राइंग टू डेवलप ब्लॉक्स विच मेक अवर कल्चरल आइडेंटिटी, यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी। सो वी आर ट्राइंग टू यूज जितने भी हमारे कल्चरल आइडेंटिटी वाले ब्लॉक्स हैं, वो करके एक प्रॉपर कल्चरल आइडेंटिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम कैलिको में हमें क्या आई है कि हमारे पास कोई रिटन हिस्ट्री नहीं है, राइट। पिक्चर्स भी उस टाइम की नहीं है। आई एम ट्राइंग टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन दैट आई कैन, बट स्टिल हमारे पास रेफरेंस नहीं है। सो दैट अदरवाइज वो हमारे लिए इजी हो जाता कि पुराना कोई मोटिव उठा के उसी को रीडेवलप करते हैं। हमारे कुछ आइडियाज हैं व्हाट वी हैव डन, वो तो हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, बट उसके आगे जो हम काम कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड दिस। जैसे बाकी स्टेट्स के होते हैं, अगर आपने वो वारली में वारली आर्ट वाले देखे होंगे, वो टिपिकल वारली होते हैं, तो उस तरह से टिपिकल डोगरा ब्लॉक्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, जो कि जम्मू की आइडेंटिटी हो, जम्मू के मोटिव्स हो। एंड इट्स बस ग्रेट सोली से हमने एंड कुछ मोटिव्स उठाए हैं। अभी जो जम्मू का हम आर्ट कर रहे हैं, सो वी आर प्लानिंग टू गो फॉर जीआई टैगिंग ऑल्सो। जीआई टैगिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है कैलिको का, बट अभी तक आया नहीं है। अब आई एम मुझे ये डाउट है कि बिकॉज इट इज वेरी सिमिलर टू सांगानेरी राइट। जो हम कर रहे हैं, सो अनलेस एंड अनटिल हम रिसर्च करें और ओरिजिनल तरीके से बिल्कुल उसको करना शुरू करें, तो मुझे लगता है जीआई टैगिंग में हो सकता है कुछ मुश्किल आए। अगर तो आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमने आई हैव अप्लाइड फॉर दैट आल्सो कि लेट अस डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट जो ओरिजिनल तरीका था इनका, जिस तरह से वो मजीट और वो नफताती और उनके कलर्स से ब्लॉक्स किए जाते थे, तो वो तरीका अगर हम अपनाएं और वो करें, सो दैट वुड मेक अस यूनिक एंड दैट वुड मेक जीआई टैगिंग वेरी इजी फॉर अस। राइट, राइट। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, बिकॉज आई थॉट कि कई व्यूअर्स को नहीं पता होगा
So we need ब्यूटीफुल। to. ये हमारी हैंडीक्राफ्ट है, जम्मू का इकलौता ये टेक्सटाइल बेस्ड हैंडीक्राफ्ट है। और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी बहुत सुंदर, ब्लॉक्स पे कलर लगा के और उनको फिर प्रिंट किया जाता है ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। So it's a very pretty. And Mazi, before I hand it over to Dr. Vikas, one last query on this calico. We have a Basoli art also, which is yes, painting, yes. glass manjari, and then there is Mr. Randhawa. He has worked extensively in creating or recreating the old pictures also. उसको हम कैलिको में फ्यूज कर सकते हैं क्या? हमने किया है, Okay. हमने कुछ बसोली की पेंटिंग्स को के ब्लॉक्स बनाए हैं। रसमंजरी सीरीज से ही शायद हमने एक वो नायिका ली है, एक तो उसका ब्लॉक हमने डेवलप किया है। फिर आप एक विलो ट्री देखते होंगे, बहुत जी। ज्यादा आता है। वो विलो ट्री आपको वैसे भी दिख जाएगा, हमारे लैंडस्केप में भी वो बहुत आता है। और बसोली तो उसका हमने एक ब्लॉक डेवलप किया है। पर बसोली में रिलीजियस मोटिव्स काफी हैं, तो वी आर स्टेइंग अवे फ्रॉम दैट, बिकॉज जो प्रोडक्ट हम कर रहे हैं दैट इज बेडशीट्स हैं, वो है साड़ीज हैं, तो वी आर नॉट यूजिंग रिलीजियस मोटिव्स। बट हाँ, वो नायिकाज हमने यूज की हैं, विलो ट्रीज यूज किए हैं, एंड वी प्लान टू झरोखे उनके, ये सब चीजें हमने कुछ बसोली पेंटिंग से उठाई हैं। Right. Thanks a lot. Dr. Vikas, please. मानसी जी, सांबा की जब बात आती है तो यूजुअली हमारे दिमाग में आता है सांबा के पल्ले, लेकिन आप डीपली इन्वॉल्व हैं सांबा की कैलिको प्रिंटिंग, जैसे अभी डिस्कशन हो ही रही है उसकी प्रिंटिंग के रिवाइवल में। तो क्या चीज थी जो आपको इस कॉज की तरफ खींच के ले गई? एक्चुअली मैं इस फील्ड से थी, और निफ्ट में हमें हमेशा इनकरेज किया जाता है टू वर्क विद द हेरिटेज। सो जब मैं वापस आई वहां से, तो बहुत ज्यादा मुझे क्यूरियोसिटी थी कि हमारी हेरिटेज है क्या। तो मुझे ये तो पता था कि वहां पे कैलिको होता है, ऑन एंड ऑफ कभी ट्राई भी किया कि कुछ अगर उसके लिए, बट देयर वाज नो नथिंग रियली हैपनिंग ओवर देयर। मेरा फर्स्ट इसके साथ इंटरेक्शन कैलिको के साथ हुआ 2019 में, जब JKHDC जो पोशीश है उनके साथ मैं कंसल्ट कर रही थी। तो तब उनकी जो सांबा में यूनिट है, वहां जाके हमने थोड़े बहुत कुछ डिजाइन डेवलप किए थे कैलिको के। बट ऑब्वियसली उसके बाद कोविड आ गया, सो वो इट वाज नॉट कैरीड फॉरवर्ड, वो खाली एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे ही रुक गए। उसके बाद जब ये मैंने आपको बताया जो प्रोजेक्ट संकल्प आया, एंड देन आई स्टार्टेड गोइंग टू सांबा, तब तक भी मेरा इतना आई वाज नॉट सो मतलब डीपली इनग्रॉस्ड या इनग्रेन्ड इनटू इट जितना मैं आज हूँ। एंड ये नॉर्मल एज अ प्रोजेक्ट हुआ, 3 मंथ्स हुए, 3 मंथ्स खत्म हुए, और उसके बाद ऑब्वियसली वो औरतें थी जिन्हें हमने ट्रेन किया था, हमारे पास सामान था, तो आई कुड नॉट जस्ट लेट इट गो। मुझे लगा कि इट विल बी अ वेस्ट ऑफ अवर, हम सबका टाइम, गवर्नमेंट का एफर्ट, मनी, सबका वेस्ट है अगर हम वो 3 महीने, क्योंकि ट्रेनिंग्स बहुत हो रही हैं, आज भी हो रही हैं, साल साल की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, बट कुछ उसके बाद रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। वो फाइल्स बढ़ती जा रही हैं कि इतने ट्रेन हो गए, इतने ट्रेन हो गए, इतने ट्रेन हो गए, बट ऑन ग्राउंड जब तक काम नहीं होगा तब तक ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं है। सो मुझे लगा दिस विल बी लाइक एनी अदर ट्रेनिंग, की ट्रेनिंग हुई, फाइल्स बन गई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुई और बात खत्म हो गई, आई विल गो बैक। बट आई कुड नॉट लेट इट गो। एंड देन मुझे याद है वहां पे जो उस वक्त एडी थी, निहारिका उनका नाम है, शी वॉज वेरी सपोर्टिव, एंड आई वॉज सिटिंग विद हर एंड वी वर टॉकिंग कि अब क्या करना है इसके आगे। मैंने कहा अब आगे वी कैन नॉट कम्पीट विद जयपुर, हम लोग मार्केट में कहाँ सर्वाइव करेंगे, क्योंकि वो कब से कर रहे हैं, उनके पास इतनी सेटअप है, हम लोगों के पास तो भी कुछ भी नहीं है। तो शी सेड कि मानसी जी, जयपुर में भी आप जैसे लोग जुड़े होंगे तो वो जयपुर का बना है, तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। एंड दैट हिट मी दैट शी इज राइट, एटलीस्ट वी कैन बिगिन, हम आगे तक जहां तक भी पहुंचा पाए, पर कोई शुरुआत तो होगी। मैं मेरी उसमें लाइफ टाइम में नहीं, बट एटलीस्ट वी कैन हैव दैट थिंग कि शी इज राइट। सो आई कुड नॉट लेट गो ऑफ दैट। एंड देन उसके बाद हम लोग अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू हो गई। जैसे ही हम लोग ने ये खत्म किया, तो हमारे को जो डेवलपमेंट कमिश्नर्स ऑफिस है, DCHO का ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, उनके साथ उन्होंने कहीं पे यूट्यूब में हमें देखा और वहां से दे कनेक्टेड टू अस एंड दे सेंट अस टू दिल्ली हाट। तो ये ट्रेनिंग खत्म होने से दिल्ली हाट जाने के बीच में भी 5-6 महीने थे, तो ऑब्वियसली हमने सामान बनाया, हम रुके नहीं, हम करते रहे, तब भी सामान बनाते रहे। और जब हम दिल्ली हाट गए हैं और पहला दिन था, वो इतनी बड़ी जगह, आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म हो जाते हो, और बहुत ज्यादा थक गए थे हम फर्स्ट डे, जैसे तैसे सेटअप किया, मतलब वेरी टायरिंग इट वाज एंड वेरी ओवरवेलमिंग, और लग रहा था पता नहीं हम कहाँ पहुंच गए, हमारा कुछ होगा भी कि नहीं होगा। एंड मतलब उसी से माइंडसेट से हम लोग घर गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन वी केम, तो वो हर जगह बोर्ड्स लग गए हुए थे, हमारे जो स्टॉल्स थे
एक दिन पहले तो वो बिल्कुल ऐसे उजाड़ जगह थी, अगले दिन वो बोर्ड। और जब मैंने अपने स्टॉल के ऊपर वो देखा ब्लॉक प्रिंटिंग जम्मू एंड कश्मीर, और वो दैट चेंज मी एंटायरली, आई एम टेलिंग यू। मुझे वो पूरी, वो जैसे गोल्ड मेडल मिलता है और आपका वो राष्ट्रगान चलता है, वैसी फीलिंग आई। एंड आई वाज लाइक, आई कुड अंडरस्टैंड दैट फीलिंग कि कोई अपने देश के लिए क्यों खेलता है, मतलब आपको ऐसे नहीं पता होता कि वो फीलिंग क्या होती है। सो ऑल ऑफ अ सडन आई गॉट दैट फीलिंग, यार ये तो करना है, मतलब दिस इज सो गुड दैट जम्मू कश्मीर ब्लॉक प्रिंट। और वो 15 दिन जो हमने दिल्ली हाट में गुजारे हैं, हर कोई आता था जम्मू कश्मीर, कश्मीर का नाम देख के दे यूज्ड टू कम। तिल्ले का काम है, एम्ब्रॉयडरी है, कुछ है, तो आप प्रिंट्स, ये जम्मू थोड़ी प्रिंट करता है। एंड देन आई वुड टेल देम दिस स्टोरी कि हमारी हेरिटेज है, हमारी हिस्ट्री है, हमारे पास एक फोकलोर है वो कि महाराजा रंजीत सिंह वांटेड टू शिफ्ट इट टू अमृतसर। तो वो एक कहानी मैंने ओवर एंड ओवर एक एक दिन में 10-10 20-20 बार लोगों को सुनाई है। और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था दैट पीपल आर अंडरस्टैंडिंग, पीपल आर नोइंग। कोई जम्मू का भी आ जाता था तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि हमारा स्टेट का स्टॉल लगा। सो दैट वाज लाइफ ऑल्टरिंग फॉर मी, दैट फीलिंग। एंड कि भाई, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इट, दैट ये क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों करना चाहिए। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। एंड वाइल जब आप बता रहे हैं, यू आर लुकिंग सो हैप्पी एंड सो प्राउड। गूज़बम्प्स आ रहे हैं मुझे अभी भी आ रहे हैं। नहीं, बट बिफोर वी गो अहेड, मानसी, अगर महाराजा रंजीत सिंह वाली स्टोरी, अगर इफ यू कैन फॉर आवर मैं तो व्यूअर्स। वो मेरे टिप्स में मैं सुना सकती जी। हूँ। एक्चुअली हमारे को हिस्टोरिकली अभी तक भी नहीं पता है कि ये कितने साल पुरानी हमारी ये है, ये हमारी हेरिटेज। द पॉइंट इज कि हमारे पास एक फोकलोर है जिसमें कि महाराजा रंजीत सिंह, जब ये हमारा सिख रूल के अंडर आ गया था जम्मू कश्मीर, तो वो सांबा की इंडस्ट्री को अमृतसर शिफ्ट करना चाहते थे। अब चूंकि अगर उनके टाइम तक दैट मीन्स ए वेल एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री थी, और यहाँ के जो वो आर्टिजन है उनको चिम्बे कहते हैं। और जयपुर में सेम क्राफ्ट चिप्पे फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है वो चिप्पे और चिम्बे सिमिलर, या तो एक ही कम्युनिटी रही होगी। तो वो चाहते थे कि इन चिम्बों को अमृतसर लेके, बिकॉज अमृतसर वाज हिज कैपिटल, तो वो ही वांटेड कि वहां पे जाके आप लोग एक इंडस्ट्री लगाओ इसकी, कैलिको प्रिंटिंग की। अब वो शिफ्ट नहीं होना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक बंद तालाब है, वहां पे आज भी है, अब तो सूख गया हुआ है, वो मैदान बन गया है, बंद तालाब में पानी नहीं है। तो उन्होंने कहा था ये इस पानी के कलर्स, पानी की वजह से कलर्स इतने वाइब्रेंट आते हैं, अगर हमको आपने अमृतसर लेके जाना है, ये तालाब हमारे साथ लेके जाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल नहीं था, तो दे स्टेड बैक। सो दिस इज द अर्लीस्ट स्टोरी दैट वी नो। सो बट व्हाट आई थिंक इज कि उससे भी पहले मेरे ख्याल से जब वो देव डायनेस्टी रही होगी, या फिर जब मुगल्स का इन्फ्लुएंस रहा होगा, उस टाइम पे मुझे लगता है कि यहाँ पे ये इंडस्ट्री सेटअप की गई होगी। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। और आई थिंक काफ़ी चीज़ें हम वी हैव लॉस्ट इन ट्रांजैक्शन, बिकॉज जम्मू हमेशा मिस ऑफ क्राइसिस रहा है। वेदर यस, क्राइसिस यस, 47 आई ईयर विल टेल यू, बिफोर दैट दैट। इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि क्राफ्ट खत्म कैसे हुआ, कहाँ पे इसकी चेन ब्रेक हुई। अब इसी तरह जिस तरह मुझे किसी ने उस पे कनेक्ट किया इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे मैसेज सेंड किया और मुझे एक पुराने किसी फेसबुक पेज की तरफ गाइड किया। और वहां पे एक है, अब वो पाकिस्तान में रहते हैं, मुझे उनका नाम नहीं इस वक्त याद आ रहा। उन्होंने लिखा हुआ था कि मैं सांबा को बिलोंग करता था और मैं जानता हूँ कैलिको आर्ट के बारे में। और उन्होंने ये पूरी उसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है दैट ये, और उनके जो ताया जी थे, वो उनका नाम था पैंथी जुलाहा, एंड ही यूज्ड टू रन दिस बिजनेस। तो ही सेड मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। एंड पार्टीशन के टाइम पे, बिकॉज ये मोस्टली आर्टिजन मुस्लिम थे, तो या तो ये रिलोकेट कर गए टू पाकिस्तान, और सम ऑफ देम वर किल्ड एंड दे कुड नॉट सर्वाइव इट। सो एकदम से वो क्राफ्ट में ब्रेक आया। सो दिस वाज अनदर अनफॉर्चुनेट थिंग दैट पार्टीशन की वजह से हुआ, दैट दिस क्राफ्ट वहां से इसका डिक्लाइन शुरू हुआ, या मेरे ख्याल से एकदम से अब्रप्ट एंड हुआ। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उनको कांटेक्ट भी करने की कोशिश की है, बट अब वो बेचारे ही सो एज्ड। उनकी डॉटर से मेरी बात हुई है 1-2 बार, मैंने उनको क्वेश्चनर भेजा है कि हमारे को शुरू कहाँ से हो, आपने खत्म बताया, अब शुरू बताइए शुरू। तो वो अभी ना वो इतना क्लियरली बात कर पाते हैं ना सुन पाते हैं, तो वो थोड़ा हमें उसमें दिक्कत आ रही है। वी आर होपिंग राइट। दैट वी आर एबल टू गेट सम आंसर्स। नहीं नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ना किसी तरीके से स्टोरी अगर बिल्ड हो जाए तो देन, बिकॉज स्टोरी बिल्ड करने का मान से इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है कि इतनी फास्ट लाइफ है ड्यू टू एडवेंट ऑफ डिजिटल, कि बच्चे जो हैं वो एक बार पहनी हुई चीज को जो पिछले साल पहने सेम डिजाइन दे जनरली डोंट रिपीट। राइट। Yes, true. उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने कल्चर की एक पुरानी विरासत को फिर से रिवाइव करने के लिए
एज पर मी इट्स वन ऑफ द टफेस्ट जॉब एट दिस पॉइंट इन टाइम, जब हर कोई मोबाइल के ऊपर ही हर चीज और डिसीजन लेता है। एंड उसके अंदर जरूरी ये है कि किस तरीके से आप इसको यूथ के साथ कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से डिजिटल के साथ कनेक्ट करेंगे, उस बारे में आपका क्या सोचना है कि हाउ यू वांट टू टेक इनटू कंसिडरेशन द न्यू जनरेशंस देयर थॉट्स अबाउट 10 मिनट्स, ब्लिंकिट 10 मिनट है, जेप्टो 10 मिनट है, उस तरीके में हाउ वी आर गोइंग टू फ्यूज दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज इनटू करंट एरा। व्हाट वी हैव डन इज, एक तो हम लोग ने अपने आप को इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रखा बिकॉज दैट वाज द बेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल। सेकेंडली, हमने अभी तक जितनी भी एग्जीबिशंस की हैं, वी हैव ऑलवेज केप्ट अ लाइव स्टॉल, जहां पे आप खुद आओ, ब्लॉक अपना चूज करो, कलर चूज करो और ब्लॉक लगाओ। सो वो हमेशा माइंड में इम्प्रिंट रह जाता है जिन्होंने खुद काम किया होता है। तो जहां पे भी हमें एग्जीबिशन का इनवाइट आता है, हालांकि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, सारा सामान लेके जाना पड़ता है, बट दैट इज अ गेम चेंजर बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल रिमेंबर फॉर एवर कि हमने ये किया था। एंड देन दे वी लेट देम कैरी द बैग। हम जनरली टोट बैग्स हम ढेर सारे बना के रखते हैं जिन पे वो ब्लॉक्स हम लगवाते हैं और फिर उनको बोलते हैं आप ये ब्लॉक, आप ये बैग अपने साथ ले जा सकते हो। सो दैट हैज, बिकॉज देयर अटेंशन स्पैन छोटा है, सब है, बट experience करना और immersive experience is very in these days. Everybody wants to do that and they want to have their pictures जो फटाफट ब्लॉक करते हुए Instagram पे डालने वाली. So that helps build us to build a rapport with the younger generation. And one more thing I feel that younger generation Instagram और ये जो social media इससे ज्यादा aware भी है। जैसे हमारी अगर जनरेशन की मैं बात करूं, हम लोग इतने अवेयर नहीं थे अपने कल्चर के लिए, ना ही इतना प्राइड था, रादर छुपा के रखते थे, डोगरी नहीं बोलना, छुपा छुपा के रखते थे अपने कल्चर को। वी वर नेवर, आई नेवर सॉ दिस, बट नाउ आई सी दे आर मेकिंग वीडियोस ऑफ अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ जम्मू, कितने सारे वो खुल गए हुए पेजेस जो, और उनकी बहुत फॉलोइंग है। तो दैट मीन्स लोग इंटरेस्टेड भी हैं वो देखने में और करने में भी इंटरेस्टेड है। सो इस मामले में ये एक बेनिफिट भी है कि ये जनरेशन अवेयर हो रही है ऑफ देयर कल्चर, ऑफ देयर हेरिटेज, of their language. So that is one thing that is very good. Mansi, one more query, because this is very, very interesting, Calico, and I personally, start, reading about it कि कैसे बनता है, क्या है, बट मेरे को अभी तक कई चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। जस्ट अ स्मॉल क्वेरी, ये कोई स्पेसिफिक वुड है जिससे ब्लॉक्स बनते हैं और एनी वुड कैन वर्क? शीशम में भी बनते हैं और मैंगो वुड में भी बनते हैं, दोनों में बनते हैं। सो इन दोनों में ही बनते हैं? इन दोनों में ही बनते हैं, हाँ, उसी से ये थोड़े वो बनते हैं बिकॉज ये एक ब्लॉक काफी साल लास्ट करता है। जब आप एक ब्लॉक बना लेते हो, ये आप काफी काफी फॉर मेनी इयर्स, अगर आप इफ यू कीप इट वेल तो वो चलता है आपका ब्लॉक। सो ये दोनों ड्यूरेबल वुड्स रहती हैं, तो इनमें बनते हैं दोनों। तो इनको बनाने में भी काफी टाइम लगता है और हाँ, ये हैंड कार्व होते हैं ब्लॉक्स। जैसे अगर हमने बनवाना भी हो तो हमारे को कम से कम 1 महीना चाहिए होता है, पहले हमारा डिजाइन जाता है, जितनी देर में वो कार्व करते हैं। सो 2 weeks to 1 month इजिली इट टेक्स। ये पूरा प्रोसेस ही स्लो है, मतलब इट्स नॉट इंस्टेंट नहीं है ये, कहीं पे भी, किसी भी एंगल, किसी भी साइड पे नहीं। बिकॉज थोड़ा टेक्नोलॉजी की तरफ से आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट क्या 3D प्रिंटर्स कैन। 3D प्रिंटर्स तो नहीं, लेजर कटिंग से भी बनते हैं, पर लेजर कटिंग वाले जो ब्लॉक्स होते हैं उनमें उतनी डेप्थ नहीं आ पाती है। तो जब आप प्रिंट करते हो तो वो, जैसे आपने वो मेहंदी वाले ब्लॉक्स देखे होंगे छोटे, वो जी लेजर जी। कटिंग वाले होते हैं, उनसे अगर आप प्रिंट करने की कोशिश करो तो वो नहीं आ पाता है बिकॉज वो बहुत ही फाइन कट करते हैं। तो वो जो हैंड ब्लॉक्ड होते हैं वो थोड़ा डीप कट्स उनके होते हैं, सो दोज आर ऑलवेज प्रेफर्ड। ओके ओके, गॉट इट। थैंक्स डॉक्टर विकास। मानसी जी, क्रिएटिव फील्ड में एंटरप्रेन्योरशिप आसान नहीं होता है ये सफर। बिल्कुल भी नहीं। तो सखी के सफर ने आपको पर्पस ड्रिवन बिजनेस के बारे में क्या सिखाया? सी इजी तो नहीं होता है बिकॉज आप एक तो उतने पीसीज ही नहीं बना पाओगे कि आप उतना प्रॉफिट्स आप अर्न कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बट पर्पस ड्रिवन बिजनेस एक, इट रन्स ऑन पैशन। सो आप उसको गिव अप कर ही नहीं पाते हो बिकॉज वो आपके अंदर से इट इज ड्राइविंग यू ऑन इट्स ओन। वन थिंग इज दैट, प्लस द काइंड ऑफ लव आई एम टेलिंग यू, ये अनप्रेसिडेंटेड था। ये मैं नहीं, मुझे नहीं था कि इतना ज्यादा लोग इसके साथ कनेक्ट करेंगे। जैसे वो नाम ही सांबा सखी, आज तक हमारा वही चल रहा है बिकॉज पीपल कनेक्ट। अच्छा, सांबा से कितने लोगों ने मुझे मैसेज किए, ये जिनका मैं आपको बता रही हूँ, जिन्होंने मुझे वहां ये कैलिको खत्म कैसे हो उसकी स्टोरी तक पहुंचाया, वो भी सांबा से ही थे। इतने सारे लोग मैसेज करते हैं और इतने सारे लोगों की इमोशंस। अच्छा, बन तालाब वाली स्टोरी किसी ने मुझे मैसेज करी, एक कोई हमारी वो कोई पॉडकास्ट था, कोई एक रील वायरल हो गई, तो जैसे कुछ ट्रोल्स होते हैं, उन्होंने कुछ कुछ उस पर लिखा।
उन ट्रोल से लड़ने के लिए भी लोग वहां पे, मुझे कुछ नहीं, ना मैं कुछ जवाब देने की जरूरत पड़ी, ना कुछ जो पड़ी, और किसी ने कुछ भी जो भी लिखा था कि दिस इज नॉट ट्रू, तो somebody came कि नहीं, मैं उस बंद तालाब के आगे पीछे खेली हूँ, मुझे पता है ये सही बोल रही है वहां पे. सो इट इज अमेजिंग जैसे ये लोगों की इमोशंस के साथ जुड़ जाता है. So that is there, and by the end of it, it stops, it stops mattering profits, and वो सब मैटर करना एक पॉइंट के बाद बंद हो जाता है, because you're working for a larger cause. इवन जो मेरे साथ औरतें जुड़ी हुई हैं इस वक्त, वो भी रियलाइज करती हैं कि वो कितने किस उसके लिए वो कर रही है, वो भी उसी जज्बे से, वो भी मुझे ये परेशान नहीं करती हैं कि हमें कितना मिलेगा, क्या मिलेगा. ब्लाइंडली दे आर डूइंग विद अस, जो ब्लाइंडली जुड़े हुए लोग हैं. तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है. द वे द पर्पस, इट ऑटोमेटिकली मूव्स ऑन इट्स ओन. मतलब आपको उसको फिर रन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद रन होता है, इतने लोगों का जज्बा जुड़ता है. बहुत ही बढ़िया. और मानसी जी, वी आर नाउ इंचिंग टुवर्ड एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, बट बिफोर आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन और द लास्ट क्वेरी वी हैव. सांबा को कैलिको के साथ साथ शीटों वाला शहर भी कहते हैं शायद, क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग है, वो सब चीजें हैं. क्या गवर्नमेंट को सांबा की एंट्री और एग्जिट दोनों जगहों पे इस नाम को प्रमोट करना चाहिए, और ये कैलिको को और सपोर्ट करने में या लाइवलीहुड मिशंस के लिए हेल्प करेगा? बिकॉज इफ टूरिस्ट 1 करोड़ लोग वैष्णो देवी के लिए जाते हैं, एंड आई एज्यूम 50% ऑफ देम गो थ्रू रोड, 50 लाख लोग अगर एक साल में हिट करते हैं, कैलिको शायद सबको नहीं पता होगा, बट अगर जो लोकल नाम है, डोगरी नाम है, दैट कैन बी प्रमोटेड इन द एंट्री एंड एग्जिट स्पेसिफिकली, देन आपके हिसाब से क्या ये हेल्प कर सकता है, सो दैट वी ऑल एज अ एज अ सिटीजन एंड पॉलिसी मेकर्स ऑल्सो, वी कैन सेंड अक्रॉस आर रिकमेंडेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन कि लोग रुकेंगे? क्योंकि जैसे डॉक्टर विकास ने कहा, पल्ले खाने के लिए लोग अगर रुक सकते हैं, फॉर बाइंग व्हाइल गोइंग बैक और कमिंग इन, दे कैन बाय एंड देन दे कैन गो. तो आपका इस हाँ, बारे में क्या है? डेफिनेटली नॉट जस्ट द नेम, नाम के अलावा ये हम लोग कर भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. आई एम इन टॉक्स विद अ फ्यू ऑफ द डिपार्टमेंट्स कि हम लोग कोई एक इमर्सिव स्पेस जैसी बनाए जिसमें कि ये हो रहा हो काम पूरा फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड. जैसे डाइंग भी वहीं हो रही है, कपड़ा वहां सूख रहा है, जैसे जयपुर में विलेजेस हैं जहाँ पे ये पूरा होता है. तो वैसा कोई एक अगर स्पेस अलॉट की जाए और पूरा एक इमर्सिव विलेज बनाया जाए कि जहाँ पे ये पूरा काम हो रहा है, वो पूरी पूरी जैसे थान के थान लगे सूख रहे हैं और बन रहे हैं, और वो हम लोग होस्ट कर सकते हैं टूरिस्ट को कि वो आए, वो भी अपना कुछ बना के जा सकते हैं. अब जैसे अगर आप जयपुर में देखेंगे तो इवन फॉरेनर्स आते हैं, अपना कलेक्शन रेडी करते हैं वहां पे और वहां से ले जाते हैं. सो आई थिंक वी कैन ऑल्सो कम टू दैट लेवल, दैट काइंड ऑफ फैसिलिटी हमारे पास भी हो और हमारे 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 थ्रू भी ये किया जाए. सो आई थिंक टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा, हम लोग इस पे ऑलरेडी सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि सांबा में एक इमर्सिव स्पेस बनाई जाए जहां पे टूरिस्ट आके रुके और एक्सपीरियंस करे फर्स्ट हैंड की कैसे कैलिको किया जाता है. तो और मानसी अगर मैं फिर तो डिजाइनर्स आते हैं और क्यूरेट करते हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है. तो मानसी, मैं तो यही सोच रहा था कि पॉसिबली अगर सबका ही एक अमलगमेशन हो जाए, फूड इज देयर, बिकॉज यस. राजपूत फूड इज ऑल्सो वेरी वेरी रिच, जो जयपुर में है, बिकॉज मोर लेस द जैसे भी अगर वहां पे भी है, देन वी हैव कैलिको, देन वी हैव ए लोकल स्ट्रीट फूड. सबको यस. अगर करा जाए तो आई थिंक सांबा विल बी अ ट्रांजिट पॉइंट. आज यस. की डेट में हमें जरूरत है कि जम्मू के अंदर हाउ टू कन्वर्ट यात्रीज इनटू टूरिस्ट, क्योंकि यात्री 2500 रुपये देके जाता है और टूरिस्ट 50,000 रुपये देके जाता है. अगर हाँ. जम्मू की इकोनॉमी थोड़ी बिल्ड करनी है, वी नीड टू कन्वर्ट एज मेनी यात्रीज टू टूरिस्ट, एंड आई थिंक द वर्क यू आर डूइंग इट, दैट विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज फॉर द रीजन itself. And GSDP will anyway increase for the UT. Now coming to the last one, which is very very sharp, कि आपको क्या लगता है कि आगे आने वाला समय जम्मू के रीजनल क्राफ्ट के लिए कैसा रहेगा? और आपके जैसे जो इतने पैशनेट लोग हैं, जो दिल्ली छोड़ के जम्मू आए हैं, एनआईएफटी से किया, फिर भी जम्मू में दे आर डूइंग सो वेल, उनकी क्या भूमिका रहेगी? नंबर एक. दूसरा, जो ड्रीमर्स हैं आज की डेट में, जो जेंजी है, दोज आर ड्रीमर्स, आप उन ड्रीमर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर कल्चर हेरिटेज रिवाइवल? आई सी अ ब्राइट फ्यूचर एक्चुअली, बिकॉज आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं जहां पे आप जाके अपना काम डिस्प्ले कर सकते हो. जैसे अभी आफ्टर 2 वीक्स कुंज में हमें बुलाया गया है
क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए और अपना सामान डिस्प्ले, विच इज वेरी बिग बिकॉज ब्लॉक प्रिंट हमारा जम्मू के ब्लॉक प्रिंट को क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बुलाया है, विच इज अ बिग थिंग फॉर अस. सो आई थिंक आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स बहुत है बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर बीइंग रन जो हेरिटेज को, क्राफ्ट को रिवाइवल पे काम करते हैं. सो दैट वेज आई सी कि हमारे पास बहुत एवेन्यूज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं जिन पे काम किया जा सकता है. जहां तक यंगस्टर्स का सवाल है, मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि यंगस्टर्स जुड़े. इनफैक्ट जो मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं अब तो उनको तो डायरेक्ट हैंड्स ऑन कैलिको का एक्सपीरियंस मिलता ही मिलता है. रादर रिसेंटली अभी हमने एक 5 महीने का पूरा प्रोग्राम खत्म किया है, ईपीसीएच के अंडर था और डीसीएच के मदद से था, और उसमें आर्टिजन्स भी थे. आधे हमने आर्टिजन्स एनरोल किए थे, हाफ ऑफ देम वर अवर स्टूडेंट्स. तो जो फिनेस और नीटनेस स्टूडेंट्स के हाथ में है, दैट वाज वे मोर देन द आर्टिजन्स. हमने एक चीज रियलाइज की है, एंड पैशन भी था. वो लोग रुके हैं, शाम तक रुकना पड़ता था, पूरे वो आवर्स देने पड़ते थे, एंड दे हैव डेडिकेटेडली वर्कड एंड सम ऑफ देम हैव रियली कम अप. और मुझे उम्मीद है कि वो आगे जाके अपने अपने छोटे छोटे यूनिट्स लगाएंगे और उस पे काम शुरू करेंगे. एंड आई वुड इनकरेज ऑल द यंगस्टर्स, क्योंकि अभी स्टार्टअप्स का ही टाइम है, बिकॉज जॉब्स उतनी अवेलेबल नहीं है. तो जितना ज्यादा आप खुद का काम शुरू करोगे, अपने आप को स्किल करोगे, सो दिस विल हेल्प. एंड रिवाइवल इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑल द जनरेशंस कम टुगेदर. उनकी जनरेशन आके इसमें अपना योगदान देगी, हमारी जनरेशन जो अभी कर पा रही है वो करेगी, तब है पॉसिबल कि हम उस लेवल ऑफ रिवाइवल पे पहुंचे कि गांव के गांव हैं जो इसी पे काम कर रहे हैं और इस पे पूरा पूरा लाइवलीहुड चल रहा है, कई कई परिवार पल रहे हैं, और फिर इसके बड़े सारे हो जाते हैं, कुछ डायर्स बन जाएंगे, कुछ अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जो कि हर कोई इंसान अलग प्रोसेस, और हर प्रोसेस इनकम जनरेटिंग बन सकता है. सो दैट वे आई बिलीव देन इट इज पॉसिबल कि हम रिवाइवल सोच सकें कि हम उस लेवल तक पहुंच गए हुए हैं. थैंक्स अ लॉट मानसी जी. आई थिंक बहुत ही एनलाइटिंग एक पॉडकास्ट रहा. मेरी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी कैलिको के ऊपर भी, कि छपाई के काम के ऊपर, एंड यू हैव रियली गिवन अस लॉट ऑफ इनसाइट. सबसे बड़ी चीज़ ये है कि योर पैशन, क्योंकि ये बिना पैशन के और बिना अटैचमेंट विद योर जन्मभूमि ये नहीं हो सकता. क्योंकि कर्म भूमि भी तभी बनती है कि जब आप पैशनेट अबाउट अपनी जन्मभूमि के लिए रहें. आज का ये पॉडकास्ट फॉर व्यूअर्स, डॉक्टर विकास के लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था उन व्यक्ति के साथ जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से करने के बाद, एक हाईली लिटरेट व्यक्ति होने के बाद, जम्मू को चुना अपनी कर्मभूमि के लिए. आज भी जिनका नाम है श्री कवि रतन जी ने इतने लोगों को प्रोड्यूस किया इन फील्ड ऑफ ड्रामा, जो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था 25 से अधिक एपिसोड्स में अगर उनका नाम आ रहा है तो ही इज अलाइव इन आवर हार्ट्स एंड इन आवर सोल्स. एंड ऑल्सो ये जगह नहीं भूलेगी, इवन दो यू सेड कि उनको रियलाइज होता है बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड. बट मेरे को ये रियलाइज होता है कि इफ ही वुड बी लिसनिंग अस समवेयर इन हेवन, Jammu is still remembering him so much Yeah. and love him for his work, his passion and his dedication. You continued that particular legacy. और आपने जिस तरीके से काम किया है सांबा कैलिको के ऊपर, आई थिंक बहुत ही सराहनीय रहा. जयपुर में लोग कर रहे हैं और जम्मू में यहाँ पे कर रहे हैं, और आप क्राफ्ट मेला में जा रही हैं जम्मू के ब्लॉक्स लेके. हमारे लिए बहुत एक प्राइड मोमेंट है ये वाला. एंड वी विश यू इसी तरीके से आप स्टूडेंट्स को समझाते रहें, पढ़ाते रहें, मेंटोरशिप देती रहें. और जैसे कैलिको है वैसे एक हमारा भी एक छोटा सा प्रथा है. वो प्रथा है डॉक्टर विकास जितने भी जम्मू के देवी देवता उनको इकट्ठा करके एक वोट ऑफ थैंक्स देते हैं फॉर बेटर फ्यूचर, फॉर बेटर फुलफिलिंग योर ड्रीम एंड योर फुलफिलमेंट ऑफ योर विजन. आई रिक्वेस्ट डॉक्टर विकास पादर टू ऑफर वोट ऑफ थैंक्स सो दैट वी कैन से बाय टू मानसी, क्योंकि काफी देर हो चुकी है और शायद लाइट कहीं पे भी नहीं है जम्मू में. जम्मू के एक चीज कभी अगर देखेंगे पिछले जब से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बना होगा, ये भी एक कल्चर का पार्ट रह गया है कि अगर बाहर एक हल्की आंधी आएगी तो पूरे जम्मू में एक साथ एक हवा से डॉक्टर विकास एक हवा से उड़ जाती है लाइट. बिल्कुल. मानसी जी, सही मायनों में ना अजय जी ने कवि रतन जी के कभी दर्शन किए, ना मैंने कभी उनके दर्शन किए, उनके जीते जी. लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि आपके थ्रू हमने उनके साक्षात दर्शन किए. उनकी लेगेसी को आप इतनी बढ़िया तरीके से यू आर कैरिंग फॉरवर्ड.
उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, नेशनल स्टेज से वो वापस जम्मू में आए। जम्मू का प्यार, जम्मू की मिट्टी उनको अपनी तरफ खींच के लाई। आपको निफ्ट से जम्मू की मिट्टी और जम्मू का प्यार खींच के लाया। और जिस पॉजिटिविटी से आपने इस एपिसोड में हमारे साथ इंटरेक्शन किया, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो कहते हैं कि जम्मू के कल्चर और जम्मू की हेरिटेज का क्या होगा। और मैं आज उनको वो कहना चाहता हूं कि जब तक मानसी रतन जैसी हमारे पास डोगरा वॉरियर्स हैं जो आज भी डोगरी हेरिटेज, डोगरा कल्चर का झंडा लेके चली हुई हैं इतने पैशन के साथ, तो हमारे कल्चर और हमारी हेरिटेज का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और उन्होंने ना सिर्फ वो खुद रिवाइव कर रही हैं, अगली जनरेशन तक उसको पहुंचा रही, सिर्फ अपनी जर्नी शेयर करने के लिए नहीं, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए कि हमारी रूट्स लिमिटेशन नहीं होती, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती हैं। थैंक यू फॉर शोइंग अस कि जब पैशन और पर्पस साथ आते हैं तो ना सिर्फ ट्रेडिशंस रिवाइव होते हैं, बल्कि कम्युनिटीज एम्पावर होती हैं और रियल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जैसे सांबा की उन नारियों, उन सखियों के साथ हम मिलके सांबा सखी जिस तरीके से चला रही हैं, ये बहुत बड़ी एक एग्जाम्पल है। मैं माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता, अपनी कुल देवियों, कुल देवताओं से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप इसी पैशन और मिशन की भावना के साथ जैसे काम कर रही हैं, वो आपको अपना आशीर्वाद दें। और आपके जो भी अनफिनिश्ड टास्क हैं या जिस विजन के साथ आप आगे बढ़ना चाहती हैं, आप उसमें बहुत सफल हो। और आप हम डोगरों को अपनी अचीवमेंट्स के साथ, जैसे दिल्ली हार्ट की आपने फीलिंग अपनी की शेयर, मैं जरूर ये विजुअलाइज करना चाहूंगा कि एक दिन आपको भारत के राष्ट्रपति के सामने एक बहुत थैंक यू बड़ा सो पुरस्कार लेते हुए अपने कार्यों के लिए देखूं। और मैं आपका फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा अपनी जर्नी शेयर करने के लिए और हम सबको इंस्पायर करने के लिए। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद, जय माता। मच।